ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत बाबा बेलखर नाथ इलाके खबर से करते हैं, जहां क्विज प्रतियोगिता के नाम पर की गई खाना पूर्ति बगैर टेंट लगाए संपन्न कराई गई प्रतियोगिता, जबकि विभाग से आया था लाखों रुपए। प्रतियोगिता के नाम पर छात्रों को दी गई छुट्टी पर उठने लगे सवाल। दरअसल विकासखंड बाबा बेलखर नाथ धाम के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूक करने की मुहिम पर विभाग के अधिकारी पलीता लगाते दिख रहे हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र शीतलागंज पर आयोजित प्रतियोगिता में मात्र खाना पूर्ति की गई। प्रतियोगिता का ना तो कोई माहौल दिखाई दिया और न ही बच्चों में वह प्रतिस्पर्धा दिखाई दी। जमीन पर एक साथ बैठकर प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जो सिर्फ सरकारी पैसे का दोहन दिखा। परिसर में नहीं कोई बैनर लगाया गया और प्रतियोगिता के दौरान बच्चों को दी जाने वाली नाश्ते की व्यवस्था भी पूरी तरह से लचर दिखाई दी। नाश्ते में एक लड्डू एक समोसा दिया गया, जबकि विभाग द्वारा बाकायदा मीनू चार्ट बनाया गया था कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चों को कब और क्या क्या नाश्ता और भोजन दिए जाएं। हैरानी की बात यह रही, कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को इस प्रतियोगिता के नाम पर छुट्टी भी दे दी गई। प्रतियोगिता के नाम पर आए पैसों की हेराफेरी की गई। बता दें बीआरसी केंद्र बाबा बेलखर नाथ धाम में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से 31 उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की एक क्विज प्रतियोगिता राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि कैसे प्रतियोगिता को संपन्न कराई जाएगी। लेकिन प्रतियोगिता के दौरान खामी ही खामी नजर आई। विद्यालय में ना कोई टेंट लगाया और न ही प्रतियोगिता का माहौल दिखाई दिया। बच्चों को एक साथ जमीन पर बैठाकर महज खाना पूर्ति की गई। उन्हें दिए जाने वाले नाश्तों में भी खेल कर दिया। प्रतियोगिता के नाम पर कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को छुट्टी के बारे में पूछे जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने गोलमोल जवाब दिया है। अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद अब विभाग में खलबली मची हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां विकास भवन के परिसर में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। एजुकेटर भर्ती रद्द करने और वेतन बढ़ाने की गई मांग। दरअसल तस्वीर है प्रतापगढ़ के विकास भवन परिसर की, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एजुकेटर भर्ती रद्द करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी अधिकारी मोर्चा की जिलाध्यक्ष बबता सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एजुकेटर भर्ती रद्द करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की वेतन वृद्धि की मांग की गई है। सुनिए क्या कुछ कहना है बबीता सिंह का। छोड़कर और इनका मानदेय ना बढ़ाकर एक नई भर्ती एजुकेटर की निकाली जा रही है। हमको नहीं लगता कि वो भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि हम सक्षम हैं, हम ट्रेंड हैं। आईसीडीएस ने हमको पूरा ट्रेंड करके इतने सालों में रख रखा है कि बच्चों को पढ़ाने का जितना तजुर्बा हम लोग के पास है, हमको नहीं लगता कि एजुकेटर 4 दिन में आके कोई ट्रेनिंग करके अच्छे से पढ़ा लेंगे। और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे मानदेय को लेके है सर। 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। एजुकेटर की नई भर्ती निकल रही, उनका मानदेय 10,313 रुपया किया गया है और हम अभी 6,000 पे ही अटके हुए हैं। 2 अक्टूबर 1975 की हमारी योजना है और अभी तक मानदेय एकदम कछुए की चाल भी क्या कहेंगे, कोई चाल ही नहीं है जिसका नाम हम लें। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। बता दें विधान परिषद उत्तर प्रदेश की संसदीय अध्ययन समिति के सभापति सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समिति के सदस्य उमेश द्विवेदी, किरणपाल कश्यप और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सभापति सुरेंद्र चौधरी ने उपस्थित अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्र पर कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी जनप्रतिनिधियों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए उन पर जो कार्रवाई की गई उन्हें लिखित रूप से पत्र जनप्रतिनिधियों को प्रेषित कर दिया जाए। बैठक में विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा भद्री माइंडर मार्ग का जो निर्माण कराया गया है वह गुणवत्ता युक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं द्वारा यह कार्य किया गया है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जल निगम के सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में सड़क की खुदाई करें। जो पाइपलाइन बिछाई गई है यदि सड़क पहले जैसा नहीं है तो उसे चिन्हित कर दुरुस्त कराएं और कितने घरों को हर घर नल का योजना का लाभ मिला है उसकी सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराएं।